नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी मॉडल पेपर यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवाए गए हैं और जितने भी मॉडल पेपर हल करवाए गए हैं उन सभी का निचोड़ यहाँ पर बताऊंगा, यानी कि उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर बताए जाएंगे। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं यानी कि जो भी पेपर करवाए गए हैं उनको आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं और उनमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। तो इसलिए मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो देखिए, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव और एक पूर्ण संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग यहीं पर क्लियर कर लीजिए। और देखिए, 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है और दोबारा फिर आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग एक बार परीक्षा दे चुके हो तो देख चुके हो वहां पर कि ज्यादातर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोग जरूर क्लियर करके जाना, और बाकी थोड़ा बहुत अलग से भी आप लोग तैयार रखना, क्योंकि जरूरी भी नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर वाले ही पूछे जाएं, कुछ क्वेश्चन अलग से भी रख दिए जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना और थोड़ा बहुत कुछ अलग से भी सीख लेना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहा गया है। तो यहाँ पर योग का तत्समक अवयव हो जाएगा, योग का तत्समक अवयव बराबर, तो देखिए योग का तत्समक अवयव हो जाएगा 0। तो देखिए 0 कैसे होगा। देखिए, योग का तत्समक अवयव का मतलब कौन सी ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण संख्या में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या आ जाए। तो देखिए, पूर्ण संख्या कोई भी हो, अगर उसमें हम 0 को जोड़ेंगे तो स्वयं वही संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 0 है और 0 में 1 को इस तरीके से उल्टा करके जोड़ेंगे तब भी 1 ही आएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए a कोई संख्या है, उसमें अगर हम 0 को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, a ही आएगा। और अगर इस तरीके से इसको उल्टा कर दें तब भी क्या आएगा, a ही आएगा। तो इस प्रकार से देखिए, योग का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या आती है। इसी का दूसरा जो क्वेश्चन अभी बताए हैं कि गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है। तो देखिए, गुणा का तत्समक अवयव का मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करने पर उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव, यानी कि उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में गुणा करने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए गुणा का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 को जोड़ने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि स्वयं वही संख्या आती है। इसी प्रकार से किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वही संख्या रहती है। तो इसलिए योग का तत्समक अवयव 0 हो जाएगा और गुणा का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² माइनस 2xy प्लस 9y² और x² प्लस 2xy माइनस 8y² का योगफल होगा। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कहा गया है इनका योगफल करना है। तो देखिए, इनको हम क्या करेंगे, योग के रूप में लिख लेंगे, x² 2xy प्लस 9y², बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इस वाले व्यंजक को लिख लेंगे, x² प्लस 2xy माइनस 8y²। अब क्या करेंगे, अब जो भी
पद जुड़ घट रहे हैं उनको जोड़ घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 2xy है, यहाँ पर देखिए y लिखने के लिए छूट गया, यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो है माइनस का 2xy है और यहाँ पर प्लस का 2xy है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 9y² है और यहाँ पर 8y² माइनस का है, यहाँ पर देखिए 9y² प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो देखिए दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा y², यानी कि एक y² बचेगा और एक लिखा नहीं जाता इसलिए यहाँ पर सिर्फ y² बचेगा। प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह बीच में लगेगा। तो इस प्रकार से 2x² प्लस y² ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लासा है। देखिए ये क्वेश्चन 2016 के फर्स्ट सेट में पूछा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 10, 65 एवं 91 का लासा ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को भाग विधि से बता रहा हूँ कि लासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 को सबसे पहले लिख लेंगे, फिर 65 है, फिर 91 है। अब इनको क्या करेंगे, ऐसी संख्या से काटेंगे जो सबसे छोटी हो और इसमें से कोई भी एक संख्या कट रही हो। तो यहाँ पर देखिए 10 है, 10 सबसे पहले 2 से कट रहा है तो 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर दो संख्या ये नहीं कट रही तो इनको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर किस संख्या से काटेंगे, तो अब इसको काटेंगे 5 से, क्योंकि 3 से इसमें कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और फिर 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और 91 नहीं कट रहा है इसलिए इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो है इसको काटेंगे 7 से, क्योंकि देखिए 13 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, यहाँ पर तो 1 हो ही चुका है और ये अब जो संख्या है ये कटेगी 7 से, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर 7 से इसको काटेंगे। तो यहाँ पर 1 को उतार लेंगे और ऊपर से 13 को भी उतार लेंगे और 7 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 सते 91 होता है तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट इसको 13 से काट देंगे, क्योंकि दो जगह 13 है तो यहाँ पर 13 से इसको काट देंगे। और 13 से छोटी संख्या कोई ऐसी नहीं है जो 13 कट जाए पूरा पूरा, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 13 से ही काटेंगे। तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यानी कि नीचे सब जगह पर जो है 1 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो संख्याएं यहाँ पर आई हैं यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन्हीं का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और जो इनका गुणनफल आएगा वही क्या होगा, वही हमारा लासा होगा। तो यहाँ पर देखिए लासा बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, देखिए ये संख्या यहाँ पर है, इनको गुणे के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद फिर इनका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और 10 सते 70 हो जाएगा और फिर 13 सते 91 हो जाएगा, यानी कि 91 लिख करके और आगे एक 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 910 आ जाएगा और यही इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन लगाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं, इनको सिर्फ यहाँ पर हल करवाया जा रहा है और जो है इनमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए, लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा तो उसमें आप लोगों के ऑप्शन वाले क्वेश्चन ये होंगे, यानी कि इनका आंसर आप लोगों को लिखा मिल जाएगा। तो इससे आप लोगों को संतुष्टि भी मिल जाएगी कि जो क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं इसका आंसर सही है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए x-7 और x+9 का गुणनफल है, x-7 और x+9 का गुणनफल है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए इनको सबसे पहले हम नीचे गुणे के रूप में उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए गुणनफल करना है, यानी कि इनको गुणे के रूप में नीचे इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x का इसमें पूरे में गुणा करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स का 9 से गुणा होगा और बीच में प्लस है इसलिए प्लस लगाएंगे तो प्लस का 9 एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 7 है और माइनस के 7 का एक्स से गुणा होगा तो माइनस का 7 एक्स हो जाएगा, और उसके बाद फिर माइनस का 7 है और प्लस का 9 है, इन दोनों का गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ पर 9 सते 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो संख्याएं जुड़ घट रही हों उनको जोड़ घटा लीजिए, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक्स वाले दो पद हैं तो यहाँ पर देखिए 9x में से 7x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, फिर माइनस का यहाँ पर 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। ये क्वेश्चन भी 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवाए जा चुके हैं, तो वहां से ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है तो फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला कौन सा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और यहाँ पर ऊंचाई ही हमको निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर 45 लिख लेंगे, और फिर 1/2 यहाँ पर देखिए आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ 15 तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे, और फिर ऊंचाई हमको निकालनी है तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई ही लिखी रहने देंगे। अब क्या करेंगे, ऊंचाई को एक तरफ कर लेंगे और इन सभी संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर 45 है और ये संख्या उधर जाएंगी, यानी कि ऊंचाई को मान लीजिए इधर ही रख रहे हैं, इन सभी संख्याओं को इधर भेजेंगे। तो देखिए 15 यहाँ पर गुणा कर रहा है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, दूसरी तरफ भाग करेगा, और 2 यहाँ पर देखिए भाग कर रहा तो उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ 15 तियाँ 45 हो जाएगा, और फिर ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखिए 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है और अब की बार इसको बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेना। तो देखिए इसमें कहा गया है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक फार्मूला होता है और यही फार्मूला आप लोगों को रट करके जाना तो आप लोगों का क्वेश्चन एक गलत नहीं होगा। तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है 2l+b इंटू एच, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई 11 दी हुई है, और प्लस ऊंचाई कितनी चौड़ाई कितनी दी हुई है तो 8 दी हुई है, और फिर यहाँ पर गुणे ऊंचाई कर लेंगे, ऊंचाई दी हुई है 5 तो यहाँ पर 5 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और फिर 38 गुणे 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर इन दोनों का जो है गुणा कर लेंगे। तो देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 है 40, 40 का 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 तिये 15 और 15 4 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 190 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्ग मीटर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है तो इसीलिए यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x + 1/x = 2। यहाँ पर देखिए x + 1/x = 2 दिया है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए 2016
के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यानी कि 2016 का जो सेकंड सेट है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। देखिए x प्लस 1/x बराबर 2, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था, यानी कि शायद इसी से संबंधित क्वेश्चन था या यही क्वेश्चन था, पूछा भी गया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने का चांस रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्यूब वाला क्वेश्चन होता है और एक स्क्वायर वाला, दोनों में से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग जो है ज़रूर अच्छे से तैयार कर लेना। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इनको लिख करके फिर दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो इसका फार्मूला खोल देंगे तो देखिए फार्मूला इसका खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4। अब यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 में से 2 को घटा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। देखिए कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि ये 2 कहाँ से आया है। कई स्टूडेंट जो है हमसे पूछ चुके हैं व्हाट्सएप पर कि सर जी ये 2 कहाँ से आया। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर पहली बात तो इसका देखिए मान दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये 2 पक्षांतर होकर के यहाँ पर आया है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 रखा गया है। तो इस प्रकार से आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि ये 2 कहाँ से आया है। फिर देखिए ये 2 मान यहाँ पर आ गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 हो तो 1/a प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर देखिए स्क्वायर का मान दिया हुआ है और यहाँ पर जो है जो बिना स्क्वायर का है ऐसे, तो उसका मान निकालना है। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वहाँ पर देखिए इसका मान दिया हुआ है और स्क्वायर वाला निकालना है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, यानी कि इसको नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको उतारने से कोई मतलब नहीं, इसको उतारेंगे क्योंकि हमको होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है और यहाँ पर होल स्क्वायर डायरेक्ट दिया हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले उतारेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a प्लस 1 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे और इसको खोलेंगे तो देखिए फार्मूला क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर यानी कि 1/a स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर 1 लिख गया है तो यहाँ ए कर लीजिए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2ab यानी कि 2 इंटू 1/a इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए इतने की जगह पर, यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये 2 कहाँ से आया। तो देखिए यहाँ पर इतने की जगह पर 2 रखा जा सकता है क्योंकि मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 रख देंगे और प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 1/a प्लस a का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/a प्लस a का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 1/a प्लस a
का स्क्वायर जो है उसको हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर रूट के अंदर 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल इसका निकाल लेंगे। तो देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि यहाँ पर 1/a प्लस a का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है, और जो 2020 में अभी आप लोग पेपर दिए हो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ यहाँ पर अंक बदला था, यहाँ पर शायद 14 दिया था या कोई दूसरा अंक दिया था, और यहाँ पर 72 दिया हुआ है। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन यही था। तो इस बार यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंक चेंज है। करते क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत अंक परिवर्तन कर देते हैं और वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो है 14 जैसे दिया था, तो 14 की जगह पर 72 लिख करके ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पेपर में मिल सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, देखिए ये क्वेश्चन दो टाइप से किया जा सकता है। चाहे तो आप लोग मान करके कर लें कि माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपया है, और उससे फिर प्रश्नानुसार एक समीकरण बनेगी और समीकरण से x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इस प्रकार से जो है एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। और चाहें तो आप लोग ऐसे ही इसको आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पर लिख लेंगे 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर। तो देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपया कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5 पुस्तकों का मूल्य मान लेंगे कि माना 5 पुस्तकों का मूल्य, माना सारी यहाँ पर 5 पुस्तकों का नहीं, पहले 7 पुस्तकों का मानेंगे। माना 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर x मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर, तो 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए कहा गया है जो है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो यहाँ पर 7 का माने है x, तो यहाँ पर देखिए 5 का कितना हो जाएगा, x माइनस 72 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे जो है 2 पुस्तकों का मूल्य, तो 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर, तो 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर। तो देखिए 2 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 पुस्तकों का मूल्य x दिया है और जो है 5 पुस्तकों का मूल्य x माइनस 72 दिया है। तो चाहें तो इसमें से x में से इतना अगर घटा दें तो हमारी जो एक पुस्तक है, सारी दो पुस्तकों का मूल्य है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर। तो यहाँ पर देखिए 7 का जो दाम है उसमें से 5 का घटा लेंगे, तो यहाँ पर माइनस x और प्लस 72 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 72 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 पुस्तकों का मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर, चूँकि 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर, 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर 72 रुपया, 72 रुपया। तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा, तो देखिए एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 72/2 हो जाएगा। तो 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, यानी कि 36 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से 36 ही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 7 पुस्तकों का मूल्य मान करके भी इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य x रुपया मान करके और फिर जो है 7 पुस्तकों का मूल्य और 5 पुस्तकों का मूल्य निकाल करके, यानी कि प्रश्नानुसार क्वेश्चन को करके और उसमें समीकरण बना लेंगे और समीकरण को हल करके जो है इस तरीके से एक पुस्तक का मूल्य निकाल सकते हैं। जो आपको आसान लगे उस टाइप से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का योग
तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर x है, तथा दूसरी क्रमागत संख्या फिर क्या हो जाएगी, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर। तो देखिए क्रम से आने वाली संख्या क्या होगी, जो पहली संख्या होगी उसी में अगर हम एक जोड़ दे तो दूसरी क्रमागत संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर x+1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर लिख लेंगे तथा तीसरी क्रमागत संख्या। तो देखिए तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, पहली जैसे ये है, दूसरी ये है, तो अब इसमें एक जोड़ेंगे तो वो हो जाएगी तीसरी क्रमागत संख्या। तो यहाँ पर x+1 हो जाएगा, यानी कि x+2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या कहा गया है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीनों का योग दिया हुआ है 87, तो हम क्या करेंगे, अब तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली है x, दूसरी है x+1 और तीसरी है x+2, बराबर कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 3x हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, बराबर में 27 है। तो 87 है तो 87 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, इस 3 को उधर पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, 87 - 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3x बराबर 87 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। फिर x को इधर रखेंगे, इस 3 को भी उधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 84 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से 84 को भाग देंगे तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 28 x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 28 आ गई है, लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था द्वितीय क्रमागत संख्या। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा है द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्वितीय क्रमागत संख्या हम x+1 माने थे, तो यहाँ पर देखिए दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः दूसरी क्रमागत संख्या बराबर। तो देखिए क्या कहा गया ऊपर, दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानी गई है, x+1 माना गया। तो यहाँ पर x+1 लिख लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 28 है, 28 लिख लेंगे, +1 कर देंगे। 28 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर 29 लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस समीकरण को उतार लेंगे, क्योंकि समीकरण ही हल करना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण को उतारेंगे, 12/5 और बराबर 2/5 और प्लस या बराबर में कर लीजिए 2x/5, यानी कि x वाला पद एक तरफ कर लें और इसको जो है इधर पक्षांतर कर लें। तो यहाँ पर भी देखिए बराबर लग गया, लेकिन मान लीजिए हम एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिए, यानी कि इसको इधर पक्षांतर कर लिए। तो यहाँ पर ये प्लस का था तो इधर ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप हल करके हम लिख रहे हैं, यानी कि इसको इधर पक्षांतर कर लिए। तो यहाँ 12/5 - 2/5 हो जाएगा और बराबर में 2x/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हर बराबर हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अंश से अंश घट जाएगा, यानी कि 10/5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2x/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
5 को अगर उधर हम ले जाना चाहें तो देखिए ये 5 इधर भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो गुणा करेगा, यानी कि 5 से 5 काटा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2x बराबर 10 हो जाएगा। अब x को इधर ही रखेंगे और इस 2 को भी उधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। अब 2 से जब इसको भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 2×5 = 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस समीकरण को हल करके जो है x की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंश और हर वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। और इसी से मिलता जुलता आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो जब आप लोगों का ये क्वेश्चन तैयार होगा तो आप लोग इसी टाइप का अगर दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तब भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर, माना भिन्न का अंश बराबर। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, अंश मानेंगे कि माना जो है भिन्न का अंश x है तो हर क्या हो जाएगा, तो भिन्न का हर कितना हो जाएगा। तो देखिए हर कहा गया है कि उसके अंश से एक कम है, तो यहाँ पर अंश x माने हैं तो इससे एक कम कर देंगे। देखिए एक भिन्न का हर उसके अंक से एक अधिक है, सारी यहाँ पर अधिक दिया हुआ, हम कम पढ़ रहे हैं, एक अधिक दिया हुआ तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि अधिक का मतलब एक जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हर। और फिर देखिए जब यहाँ पर अंश x है और हर x + 1 है तो भिन्न क्या बन करके तैयार होगी, तो वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो भिन्न बराबर हो जाएगी अंश बटे हर, यानी कि x/x + 1, ये हो जाएगी भिन्न। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो प्रश्न में कहा गया है उसके हिसाब से हम समीकरण बना लेंगे। तो देखिए प्रश्न में कहा गया है कि अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, तो देखिए यहाँ पर अंश और हर लिख लेंगे, यानी कि x/x + 1 कर लेंगे। और कहा गया है दोनों में से एक घटाने पर, तो दोनों में से एक घटा लेंगे तो भिन्न कौन सी प्राप्त होती है, तो भिन्न का मान देखिए 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पर बराबर में 1/2 लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक समीकरण सी बन गई है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x - 1 अपान, यहाँ पर देखिए x से x 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, तो यहाँ पर बटे में x हो जाएगा और बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 2 और बराबर x हो जाएगा। अब इस x को इधर पक्षांतर कर लेंगे और इस 2 को उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर 2x - x हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला 2 उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब 2x में से x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर बराबर में 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो देखिए x की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमको निकालना क्या है, भिन्न ज्ञात कीजिए कहा गया है। तो यानी कि यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगी, तो देखिए जो भिन्न माने हैं उसी भिन्न का जो है ये x की वैल्यू जो है वो रख देंगे उसी भिन्न में। तो यहाँ पर देखिए भिन्न माने हैं, भिन्न बराबर, तो देखिए भिन्न है x/x + 1। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 और फिर यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, यानी कि जो है 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा
छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2019 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को मान करके करेंगे। देखिए दो संख्याओं का अंतर 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर देखिए कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 14 है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या x माने हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस 14 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए x में से इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर x में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस का 14 हो जाएगा। तो एक x प्लस का रहेगा, एक माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 14 बच जाएगा। वही यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। इस प्रकार से एक को हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x माइनस 14 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आगे, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार जो समीकरण बने उस समीकरण को बना लेंगे और उसके बाद फिर उस समीकरण को हल कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या x है, क्योंकि यहाँ पर x में से कुछ घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या क्या है, x वाली है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बड़ी संख्या का आधा, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का आधा कर देंगे छोटी संख्या के 2 गुने। तो देखिए छोटी संख्या का 2 गुना यहाँ पर कर देंगे तो छोटी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। देखिए बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, यानी कि 2 कम ये है। जो बड़ी संख्या का आधा किया गया है वो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, यानी कि 2 कम ये है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो दोनों को बराबर में रखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका अंदर गुणा कर लेंगे। तो देखिए x बटे 2 प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2x हो जाएगा और माइनस 14 दूना 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2x, यानी कि 2x को इधर रख रहे हैं और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का x अपान 2 हो जाएगा। और फिर देखिए इसको इधर ही रखें, इसको इधर ले गए तो यहाँ पर इसको इधर रखेंगे और इसको इधर, यानी कि 28 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर प्लस का 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x में से आधा x घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर चाहें तो एलसीएम ले लें और चाहें तो डायरेक्ट घटा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्ट घटाएंगे तो जो है पॉइंट में आ सकता है और या तो भिन्न के रूप में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, हम एलसीएम ले लेते हैं, 4x माइनस का x बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इस 2 को क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x में से 1x घट जाएगा। तो देखिए 4x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा और इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो देखिए ये 2 उधर जाएगा तो गुणा करेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर हम 60 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए x को इधर रखेंगे और इस 3 को भी उधर पक्षांतर कर देंगे तो देखिए 60 बटे 3 हो जाएगा और 3 से जब भाग देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 और 1 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब देखिए हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर, तो देखिए पहली संख्या हम माने हैं x, तो यहाँ पर पहली संख्या 20 आ जाएगी तथा दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या हम माने हैं, देखिए दूसरी संख्या x माइनस 14 माने हैं तो यहाँ पर x माइनस 14 कर देंगे। x की वैल्यू यहाँ पर 20 है तो 20 रख देंगे और उसमें से 14 घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 6 आ जाएगी।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हर पेपर में आप लोगों को मिला होगा। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे और जो अभी आप लोग 2020 में पेपर दे चुके हो वो भी पेपर में ये क्वेश्चन आया था, यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। लेकिन देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में जो है ये नहीं क्लियर करते हैं कि जो रास्ता है वो अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, वहाँ पर अपने सेंस के हिसाब से, यानी कि जो आप लोगों को उचित लगे फिर वही आप लोगों को करना है। और बाकी जब एकदम क्लियर लिखा हो तो आपको जो लिखा है, यानी कि अंदर रास्ता लिखा है तो अंदर आप लोगों को बनाना है, और बाहर लिखा है तो बाहर बनाना है। अपने सेंस के हिसाब से मतलब है कि जैसे कहा गया है कि पार्क है या घास का मैदान है, तो इस टाइप से अगर दिया हुआ है तो उसमें क्या करना है, आपको रास्ता अंदर बनाना है। और जैसे कहा गया है कि कोई खेत है, खेत जो है दिया गया है, या कहा गया है कि जैसे कोई बाग है, तो इस तरीके से कोई चीज़ दी हुई है तो उसके बाहर आप लोगों को जो है रास्ता बनाना है। तो इस टाइप से आप लोग अपने सेंस के हिसाब से उसको कर सकते हैं। और बाकी जो है जब स्पष्ट रूप से लिखा हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हालांकि ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आना मुश्किल है, क्योंकि आप लोग जो पेपर दिए हो उसमें देख लीजिए दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि रास्ता अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो 2018 का पेपर है इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि रास्ता जो है वो अंदर है कि बाहर है। देखिए इसमें कहा गया है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पार्क दिया हुआ है तो आप अपने सेंस के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, अंदर बना सकते हैं। क्योंकि पार्क आप लोग देखे होंगे, पार्क के किनारे किनारे टहलने के लिए जो है रास्ता होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंदर ही रास्ते को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है वर्गाकार पार्क है, तो इस प्रकार से वर्गाकार बना लेंगे, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसको वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 मीटर की ये भुजा हो जाएगी, तो 30-30 मीटर की सभी भुजाएं इसकी हो जाएंगी। और उसके बाद फिर कहा गया है कि इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ पर 1 मीटर चौड़ा इस तरीके से रास्ता मान लीजिए बना लेंगे। तो देखिए 1 मीटर चौड़ा रास्ता जब बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर छूट जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई में 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर छूट जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अब इसकी सभी भुजाएं कितनी चौड़ी हो जाएंगी, 28। तो यहाँ पर देखिए यानी कि दोनों तरफ जो है 30 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर ये भी 28 हो जाएगी, ये भी 28 हो जाएगी भुजा। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेंगे कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लेंगे। और इसकी देखिए भुजा कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, तो यहाँ पर भुजा की जगह पर 30 लिख लेंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर 30 भुजा दी हुई, तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 2 जीरो, यानी कि 900 हो जाएगा, 900 वर्ग मीटर। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद जो भुजाएं बचेंगी उसके हिसाब से उसका जो क्षेत्रफल होगा उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद पार्क का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए 1 मीटर जब दोनों तरफ रास्ता छोड़ देंगे तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा स्क्वायर फार्मूला, और भुजा दी हुई है 28, तो यहाँ पर 28 का स्क्वायर हो जाएगा। और 28 का स्क्वायर यानी 28 गुणे 28 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 784 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगी जो है रास्ता छोड़ने के बाद
जो पार्क है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, देखिए पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च, यानी कि देखिए हमको जो घास लगवानी है वो रास्ता छोड़ करके जो बचा है भाग उसमें जो है घास लगवानी, यानी कि इस भाग में हमको घास लगवानी है। तो यहाँ पर इसमें घास लगवाना है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया है, 784 वर्ग मीटर आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि एक वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्च बराबर घास लगवाने का खर्च बराबर, तो 1 वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्च कितना दिया हुआ है, 2 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए ये जो निकला हुआ है, इसलिए 784 वर्ग मीटर में जो है घास लगवाने का खर्च क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणे 784 कर लेंगे। अब 2 से इसका गुणा कर लेंगे, तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक को 8 और 2 अट्ठे 16, 16 यहाँ पर 16 का 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 2 सत्ते 14 एक 15, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1568 रुपया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बहुत ही आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2 सेकंड में दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है इसके, तो आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल रट करके जाना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और बिल्कुल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर तो देखिए इसको मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर है। अब यहाँ पर मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर तो देखिए चाल इसकी क्या आएगी, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक खंभे को 2 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पर जब रेलगाड़ी की लंबाई हम x माने हैं, मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है, इस तरीके से मान लीजिए ये रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी मान लीजिए यहाँ पर कोई खंभा इस तरीके से गड़ा हुआ है और इस खंभे को अगर ये पार करेगी तो जब ये पूरी गाड़ी पार कर जाएगी तो जो ये इसकी लंबाई है मान लीजिए x, तो ये लंबाई यानी कि यहाँ पर देखिए इस खंभे को पार करने में 2 सेकंड का टाइम दिया गया है, यानी कि जो ये पार करेगी तो जितनी लंबाई यहाँ पर रेलगाड़ी की है उतनी ही दूरी ये तय करेगी और उसके लिए यहाँ पर समय दिया हुआ है 2 यानी कि 2 सेकंड में ये जितनी लंबी गाड़ी है उतनी ही दूरी तय करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की चाल हम जो है इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल, यहाँ पर चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए दूरी क्या दी हुई है, x दी हुई, तो यहाँ पर x लिख लेंगे और समय क्या दिया हुआ 2 तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 12/5 नीचे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस 5 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x/12 और ये हो जाएगी क्या, चाल, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 5x/12 और देखिए जो है सेकंड में दिया हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगी चाल, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लेंगे कि दिया क्या है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है
दिया क्या है, देखिए दिया है कि जो है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर देखिए 120 मीटर जो है लंबा प्लेटफार्म है और जो है उसको 12 सेकंड में पार करती है। तो देखिए 120 मीटर पहले पार करेगी प्लेटफार्म को, उसके बाद जो गाड़ी मतलब जितनी लंबी गाड़ी है वो भी पार करेगी, तो उसको भी पार करने में यानी कि कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। तो वो यानी कि जो ये दूरी है रेलगाड़ी की ये भी इसमें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 प्लस x हो जाएगा और जो है बटे में यहाँ कर देंगे 12, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 सेकंड लगता है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, जितनी प्लेटफॉर्म की दूरी दी हुई है वो, और प्लस में जितनी गाड़ी की दूरी दी हुई है वो भी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ करके बटे में 12 कर देंगे, तो ये इसके हिसाब से हो जाएगा। और यहाँ पर हम निकाले क्या हैं, हम निकाले हैं देखिए जो है यहाँ पर खंभे के हिसाब से 5x/12। तो इन दोनों को हम बराबर में कर लेंगे और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। उससे पहले देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके हम चाहें तो यहाँ पर बटे में जो 12 है इसको यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणे में जाएगा और जब गुणे में जाएगा तो 12 से 12 कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 5x को एक तरफ रखेंगे और इस x को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और फिर बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा और फिर जो है 5x में से एक x माइनस होगा तो 4x बचेगा बराबर यहाँ पर 120 है तो 120 लिख लेंगे। फिर x बराबर हो जाएगा 120/4। तो यहाँ पर देखिए 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 यानी कि यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 मीटर। अब देखिए 30 मीटर को हमको क्या करना है, हमको जो है यहाँ पर यानी कि x बराबर 30 मीटर निकला है, यानी कि रेलगाड़ी की जो है लंबाई कितनी माने थे, x माने थे। तो यहाँ पर एक आंसर हमारा ये हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू हमको पता चल गई है। रेलगाड़ी की ये लंबाई निकली हुई 30 मीटर और अब हमको क्या करना है कि रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लेंगे। रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल बराबर, तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की जो चाल निकली थी उसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x की वैल्यू निकली है उसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो x है x की जगह पर यहाँ पर 30 रख दिए तो 30 × 5/12 हो जाएगा। लेकिन ये चाल निकली थी मीटर प्रति सेकंड में और जो है कहा गया था कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड को जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर इतना काम कर लेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18 यानी कि 6 से कट जाएंगे। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 15 दूना 30 होता है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और 15 तियाँ 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से लग सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और हो सकता है कि आप लोगों को कठिन भी लग रहा हो, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से आप लोगों को तैयार करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेज अब की बार हैं। एक बार आप लोग अच्छे से और समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर है। फिर रेलगाड़ी की चाल जो है निकाल लेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी देखिए मान लीजिए यहाँ पर रेलगाड़ी की जो चाल है सारी रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसी को दूरी मान लेंगे और जो खंभे को पार करने में समय दिया गया है वो समय मान लेंगे। तो यहाँ पर दूरी x है और समय दिया हुआ है 12/5, तो यहाँ पर x/12/5 कर लेंगे। तो यहाँ पर चाल क्या निकल आएगी, 5x/12 मीटर प्रति सेकंड निकल आएगी। अब यहाँ पर दिया है लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है,
तो देखिए दिया हुआ है कि जो रेलगाड़ी है वो 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर 120 मीटर प्लेटफार्म है और प्लस में x मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो यहाँ पर हम जो है 120 में जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसको भी जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को पार करने में, यानी कि प्लेटफार्म को और प्लस जो रेलगाड़ी है वो भी कुछ लंबी है, तो उसको भी थोड़ा पार करने में टाइम लगेगा। यानी कि पूरी रेलगाड़ी तभी जो है प्लेटफार्म से बाहर जाएगी। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ करके फिर क्या करेंगे, समय जो 12 सेकंड का लग रहा है बटे में 12 कर देंगे। तो ये हो जाएगी जो है रेलगाड़ी की क्या चाल। तो यहाँ पर एक तरह से रेलगाड़ी की चाल ये आ रही है, यानी कि प्लेटफॉर्म के हिसाब से देखिए तो। और अगर खंभे को पार करने में जो खंभे को पार करने के समय के हिसाब से अगर चाल निकाली जाएगी तो वो ये आ रही है। अब दोनों को हम बराबर में कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए 12 से 12 कैंसिल हो रहा है। उसके बाद फिर इस तरीके से x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि x रेलगाड़ी की लंबाई माने हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 मीटर रेलगाड़ी की चाल आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सारी रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे। तो देखिए चाल ऊपर हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ हमको x की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 30 आई है तो 30 रख देंगे। तो यहाँ पर 30 गुणे 5/12 हो जाएगा। लेकिन ये आपके मीटर प्रति सेकंड में आएगी। हमको करना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 यहाँ होता है। फिर 2 यहाँ पर बचा, 15 दूना 30 हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर बचा 15 और इधर 3, तो 15 तियां 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से लगाया जा सकता है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए इसमें के जो है अभी 3 क्वेश्चन शेष बच रहे हैं, जो कि आप लोगों को अगले मॉडल पेपर में जो है बता दिए जाएंगे। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा जब वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।